अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमामा मीर लाइव फ्रॉम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एनालिस्ट सैयद कौसर अब्बास से। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की वैल्यू इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ की गई है। जो हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है उसमें पाकिस्तान की कामयाबी और उसके बाद हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की सक्सेस की वजह से हमारा एक अलग मुकाम बन गया है। हमारे फील्ड मार्शल ने अभी रिसेंटली अमेरिका का विज़िट किया है, वहाँ पे वाइट हाउस का विज़िट किया है, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की है। ये सब इस वजह से पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है और हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हमें डिस्कस कर रही है, हमें वो वैल्यू दे रही है और इकोनॉमिकली भी हम ग्रो कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अमेरिका के साथ अमेरिका इज़ प्रेफरिंग अस ओवर इंडिया और बहुत सी चीज़ों में हम जो है अमेरिका का राइट हैंड बन चुके हैं। इस सिलसिले में ट्रंप का जितना भी रोल है वो पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें और पाकिस्तान की सक्सेस में, उस पर हम बात करेंगे। सर, व्हाट डू यू थिंक और ट्रंप की वजह से जो पाकिस्तान का एक कनेक्शन बना है अमेरिका के साथ और इंटरनेशनली हम रिकग्नाइज हुए, इसका फ्यूचर क्या है? देखें जी, मैंने जिस तरह पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर ये बात की और अभी दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं इस दफ़ा, उन्होंने हमेशा दुनिया के लिए बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब कुछ देखें, ऐसी दुम लोगों की टेढ़ी होती है जो सीधे नहीं हो सकते, जैसे मोदी है, ठीक है। अब वहाँ पे वो अब वो उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे अब ट्रंप बेचारा भी क्या करे ना, ठीक है। अब ऐसे अपने किसी के साथ अगर ताल्लुक़ भी रखना होता है तो आपने देखना होता है कि क्या वो उस लेवल का भी है कि नहीं है। तो जब उसकी अपनी हरकतें इस तरह की चल रही थी कि उसने इस तरह की हरकत भी की और फिर दुनिया पूरी में जो उसकी बदनामी हो रही, जयशंकर जहाँ जा रहा है, ठीक है, अब तो वो शायद मुँह छुपाने के काबिल नहीं है कि बाद जिस फोरम पे जाता है इंटरनेशनली, उस फोरम पे उसकी बेइज्जती हो रही है। जो पाकिस्तान ने बिल्कुल हाँ, और जो पाकिस्तान ने उनको चंद घंटों के अंदर सबक सिखाया पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, उसके बाद तो मतलब उनकी मिट्टी पलीत हो गई, वो जो कहते हैं ना, ठीक है। मतलब वो किसी भी जगह के ऊपर जाके अपने केस को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। फिर जो पाकिस्तान का डेलीगेशन गया बिलावल भुट्टो की क़यादत के अंदर, जिसमें सेनेटर बुशरा, हिना रब्बानी खर, मुसद्दिक मलिक साहब, खुरम दस्तगीर साहब, ये सारे जो हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट्री शहरी रहमान साहिबा, ये ऑनरेबल जो पार्लियामेंटेरियंस का एक डेलीगेशन गया और उन्होंने भी अपना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ा जाके। और जब उन्होंने केस लड़ा तो अल्टीमेटली वो एक इम्पैक्ट आया पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस साइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर भी ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉइस है कि जो अपना केस जो है वो हर फोरम के ऊपर यूएन हेडक्वार्टर से लेके हर सतह के ऊपर उन्होंने हर मुल्क का विजिट किया और वहाँ पे जाके अपना केस बड़े अहसन तरीके से प्रेजेंट किया। उसके बाद जो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो आप समझें एकदम बूस्ट कर गया। यानी कि पाकिस्तान को लोग पहले इस नज़र से देखते थे और हमारे कुछ अपने सियासी अकाबरीन जो हैं उन्होंने भी इस तरह की एक काइंड ऑफ नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था पाकिस्तान के हवाले से कि कुछ लोगों ने कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, पाकिस्तान के बड़े हालात ख़राब हैं। उस सारी चीज़ को जो है ना, आप समझें कि बिल्कुल ही नल एंड वॉइड होगी वो एक साइड पे, और पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में आप समझें कि गर्दन उठा के चलने के काबिल हो गया, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और उसके साथ साथ उनकी पूरी टीम को और हुकूमत पाकिस्तान को भी, कि जिन्होंने इस सारी सिचुएशन के अंदर अपना केस जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ा। दूसरी बात यह है कि देखें, पहले पाकिस्तान इंडिया का एक क्लैश होता है जिसमें पहलगाम का वाक़या होता है, उसके अंदर पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जाती है भारत की जानिब से, जो हमेशा भारत करता आया है, ठीक है। और अल्टीमेटली वो उसके अपने गले पड़ता है, पाकिस्तान की जीत होती है दुनिया पूरी के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और वो पीस नेगोशिएशंस करवाते हैं दोनों मुल्कों के बीच में, सीज़ फायर करवाते हैं।
फिर आपने देखा कि एक और हमें नज़र आया कि जो ईरान और इजराइल के बीच में एक वॉर हमें स्टार्ट होती हुई नज़र आई। अगेन पाकिस्तान का उसके अंदर बड़ा एक मेजर रोल रहा कि पाकिस्तान पार्टी नहीं बना, पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल अप्रोच रख के, पाकिस्तान ने दुनिया की ताकतों को साथ मिला के अपने आप को बीच में शामिल करके ईरान का केस भी लड़ा और उसके साथ साथ इसको सीज फायर की तरफ जो है वो लेके जाने में अपना रोल प्ले किया। उन्हीं दिनों में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात हो रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप अहम अपनी मसरूफियात को छोड़ के फील्ड मार्शल के साथ एक लंबी मुलाकात करते हैं और उसके अंदर ना सिर्फ वो मुलाकात करते हैं बल्कि उसके बाद भी वो आज तक फील्ड मार्शल की, मैं समझता हूँ कि तस्बीहात कर रहे हैं कि वो हर जगह के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मेंशन करते हैं और उनकी पर्सनालिटी से, उनकी स्ट्रेटेजिक जो वहाँ पे डिस्कशन थी उस हवाले से वो बड़े इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं दुनिया पूरी के अंदर। और हर जगह पे हमें नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई यस, पाकिस्तान हैज़ गॉट अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की एयर फोर्स है और उसके जो सिपा सालार हैं उनको वो इस सारी चीज़ का जो है वो क्रेडिट दे रहे हैं। मैंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यूएई के दौरे पे थे उस वक्त भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप यूएई और कतर के बाद अगला स्टॉप उनका पाकिस्तान के अंदर होगा। लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ सियासी जमातें ऐसे भी कहती थीं कि जी पाकिस्तान शायद अपना केस डिफेंड नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान से लोग ताल्लुकात नहीं रखेंगे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ साबित हो गई, जो हमने अपने पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि आप समझें कि तकरीबन 2 दहाइयों के बाद कोई जो अमेरिकी सदर है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को, हमारी पाकिस्तानी अफवाज को, हमारे पाकिस्तान के इदारों को, हमारी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान की हुकूमत को भी कि इन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया इस सारे सिनेरियो के अंदर कि अब पाकिस्तान उस लेवल पे है कि अमेरिकी सदर अब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और यकीनन उसका बहुत बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट होगा दुनिया के ऊपर। बिल्कुल, अमेरिकन प्रेसिडेंट का अगर पाकिस्तान का विज़िट है तो इट मीन्स कि इट्स अ बिग डिप्लोमेटिक सक्सेस। और हमारी जो जंग हमारे साथ इंडिया ने शुरू की थी हमें नीचा दिखाने के लिए, अल्टीमेटली उसका हमें फ़ायदा हुआ है, हमने हर तरह से ग्रो किया है। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं पाकिस्तान तो ये एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो इकनॉमिक उनके साथ रिलेशंस हैं वो इंक्रीज़ होंगे, मज़ीद डील्स होंगी और पाकिस्तान की मैशियत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जो उनके बारे में जो उनकी तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं उन पर से वो भी हटाई जाएंगी और पाकिस्तान का जो ट्रेड का जितना भी रास्ता जो बंद है वो खुलेगा और मोर अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर। तो व्हाट यू थिंक विल बी द फर्दर? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा और हमेशा जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए मैं यही बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का हमेशा से फोकस है ट्रेड प्रमोशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि जो पैसा आप जंगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे बेहतर है कि ये पैसा आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करें। और ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है। जंग के अंदर आपने पैसा ज़ाया कर देना है, आपने पैसे को जला देना है, ठीक है, आपने अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब करनी है। लेकिन अगर वही पैसा आप ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर खर्च कर रहे हैं, वही पैसा आप ट्रेड डेवलपमेंट के अंदर खर्च कर रहे हैं, वही पैसा आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के अंदर खर्च कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दुनिया पूरी के अंदर वो तरक्की नज़र आएगी। और जो सुपर पावर जब अमेरिका अपने आप को कहता है तो सुपर पावर का असल रोल भी यही है कि वो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको अपने साथ लेके चले और टाइज, डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज इस तरह के बिल्ड करे जिसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका के अंदर जो है वो खुशहाली आए बल्कि बाकी मुल्कों के अंदर भी ये जो खुशहाली है वो आए। और जाहिर है कि जब बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका के साथ अलाइज बनेंगे, वो जब मिल के काम करेंगे, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजंस करेंगे, बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, ट्रेड निगोशिएशंस और ट्रेड डेवलपमेंट के ऊपर अपना रोल प्ले करेंगे, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से दुनिया ग्रोथ की तरफ जाएगी, दुनिया के अंदर बेहतरी आएगी, बजाय इसके कि दुनिया के अंदर ये जो हम हर जगह पे देख रहे हैं जंगें चल रही हैं, हर जगह पे देख रहे हैं हम कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं,
कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है निगोशिएशंस, ट्रेड डेवलपमेंट और इस तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि जिससे अल्टीमेटली चाहे वो मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता है या वो तरक्की पजीर है, वो दोनों सूरतों के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के अंदर जाए और उसके जो मसाइल हैं वो हल हों। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी आपकी दुनिया के अंदर और जब तक इस तरह के जो सुपर पावर्स हैं वो आपस में ब्रिज नहीं करेंगे इन चीज़ों को, उस वक्त तक चीज़ें उस तरह रिजॉल्व नहीं आएंगी। दहशतगर्दी का भी यही सोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के। देखिए, पाकिस्तान इज़ द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान ने पिछली 2-3 दिहाइयों के अंदर अपने लाखों लोग कुर्बान किए हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। एक मैं समझता हूँ कि एक रेडी वाले और टैक्सी ड्राइवर से लेके एक ऑफिसर लेवल तक हर शख्स ने, इवन सियासतदानों तक, पार्लियामेंटेरियंस तक, हर शख्स ने इस दहशतगर्दी के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं और इस दहशतगर्दी के अंदर लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इस दहशतगर्दी को कंडेम करने की कोशिश की है और इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की है। तो जब पाकिस्तान इतनी एफर्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीस का प्रोमोटर है, पाकिस्तान विक्टिम है टेररिज्म का और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि यहाँ पे टेररिज्म हो। पाकिस्तान इस पूरे रीजन, क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं चाहता कि टेररिज्म हो। पाकिस्तान तो हर जगह के ऊपर पीस प्रमोशन के लिए अपनी अफवाज, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो हर जगह पे ऑफर करता है कि आए मिल के बैठ के बात करते हैं, आए अगर कोई इंतहा पसंद अनासर हैं तो उनके साथ लड़ने के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। और कहीं पे पीस की बात होनी है, कहीं पे कोई नेगोशिएशंस की बात होनी है, कुछ स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, तो पाकिस्तान के अंदर ये अहलियत है, पाकिस्तानी अफवाज के अंदर, कि हमेशा उन्होंने इस तरह की ऑफर्स दी दुनिया को और हर जगह के ऊपर पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया, जिसकी वजह से ही पाकिस्तानी अफवाज का दुनिया में जो एक इमेज है वो बहुत हाई है। ठीक है, उसको वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप तक इस चीज़ को जो है वो एक्नॉलेज करते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यस, पाकिस्तान जो है वो उसके पास एक बड़ी प्रोफेशनल फौज है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा से ट्रेड डेवलपमेंट की बात की, हमेशा से नेगोशिएशंस की बात की, पीस प्रमोशन की बात की। देखें, रशिया और अमेरिका के अंदर बड़े पुराने मसाइल चल रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशियन जो पुतिन हैं उनको भी कितनी दफ़ा खुद कॉल करके उनके साथ ट्रेड की बात की, उनके साथ सीज फायर की बात की, उनके साथ पीस प्रमोशन की बात की। तो ये जो अप्रोच है ये अल्टीमेटली आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी, आपकी चीज़ों को बेहतर करेगी, दहशतगर्दी के खात्मे में जो है वो अपना किरदार अदा करेगी। और जब दुनिया के अंदर अमन होगा, दहशतगर्दी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो सुपर पावर्स को भी होगा और हम जैसे जो मुल्क हैं उनको भी होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का रोल देखें इस सारे सिनेरियो के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान जो है वो हमेशा प्ले भी करता रहा है और इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का रोल बड़ा एक अहम उभर के सामने आया है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने आप अगर इस बेल्ट को देख लें, चाइना वाली बेल्ट को, तो ये एक ब्लॉक है आपका यूएस वाला ब्लॉक है, आपका सऊदी हुकूमत का एक बड़ा एक मेजर रोल है। ठीक है, इन सारे ब्लॉक्स के अंदर पाकिस्तान हमेशा निगोशिएटर रहा और पाकिस्तान को जो लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग जो है वो बुरा भला कह रहे होते हैं हमारी जो लोग हैं उनको या हमारी कंट्री को, उनके लिए बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान की अहमियत सिर्फ इस खित्ते में नहीं बल्कि दुनिया पूरी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और अब ये साबित हो चुकी है कि देयर इज़ नो पावर हु कैन अनडू पाकिस्तान। बिल्कुल, देयर इज़ नो पावर दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और पाकिस्तान को हमेशा बिकॉज ऑफ कि हमारी निगोशिएशन की एक पॉलिसी रहती है तो हमें समझा जाता है कि हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर वीक। लेकिन इस दफ़ा तो हमने खुल के बताया है कि वी आर नॉट वीक, वी हैव ऑल द पावर्स, वी हैव ऑल द स्ट्रेंथ कि हम अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। अब जो अमेरिकी सदर का दौरा एक्सपेक्टेड है, वो दौरा फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो वो एक इससे
इससे पहले डिक्टेटर्स के दौर में अमरीकी से दूर आते रहे हैं पाकिस्तान में, अब पहली दफ़ा किसी जमहूरी हुकूमत के दौर में आ रहे हैं, तो आप इसमें वज़ीर आज़म को और हुकूमत को कितना क्रेडिट देते हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल से हुकूमत का क्रेडिट भी अपनी जगह पे है, लेकिन मेन क्रेडिट तो डेफिनेटली फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का है कि उन्हीं ने इस लेवल पे जाके इस चीज़ अपने केस को जो है वो प्रेजेंट किया। और उसके साथ साथ जो आपकी हुकूमत है, डेफिनेटली उसका अपना रोल है उसके अंदर, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी हुकूमत ने, जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आपका गया जो जाके अपना केस मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लड़ा, लेकिन अल्टीमेटली इसका क्रेडिट जो है दैट गोज टू फील्ड मार्शल एंड हिज टीम, ठीक है। साथ डेफिनेटली और उसके साथ साथ हमारे जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो DGISI भी हैं, जनरल आसिम मलिक साहब, ठीक है, उनका बड़ा एक पॉजिटिव रोल है, क्योंकि ये जो एक स्ट्रेटजी बिल्ट हुई कि कैसे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर करना है, और अल्लाह ने भी इसमें मदद की, हमारी अफवाज की, और हमारी के लोग खुद बुलाना शुरू हो गए हमारे सिपा सालारों को और उनके साथ बात करना शुरू हो गए। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमने उनके साथ बात करनी है। जमहूरी हुकूमत का भी अपनी जगह पे एक रोल है डेफिनेटली, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक का प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के लिए गए थे, तो उस वक्त भी ये इस सारे इशू को जो है ना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पता नहीं वहाँ पे कोई ऐसी डील हो जाएगी जो हुकूमत के नोटिस में नहीं होगी। द बेस्ट थिंग इज़ कि इस वक्त आपकी सिविलियन हुकूमत, मिलिट्री, आपकी लीडरशिप सारे एक पेज के ऊपर है, और ये क्रेडिट इन सबको जाता है, लेकिन स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल साहब, क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को और ये इंश्योर करवाया कि जो फ़ौज और सिविलियंस के बीच में जो गैप्स हैं उनको ब्रिज किया जाए और एक पेज पे होके इस सारी चीज़ को जो है वो एड्रेस किया जाए, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और हम देख रहे हैं कि वो इंडिकेटर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह जो है वो दिन ब दिन ग्रोथ की तरफ जा रहा है। हम वो जो एक नेगेटिविटी क्रिएट की हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जो पोलराइजेशन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी पिछले कुछ अरसे से, वो अब हमें कम होती हुई नज़र आएगी। और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो है वो खेलेगा। बिल्कुल, अब जो भी जिस तरह के भी आउटकम्स आ रहे हैं, और ट्रंप का विजिट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर पाकिस्तान। वी होप कि ये सब इसी तरह चलता रहे और पाकिस्तान इसी तरह इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता रहे अपनी आर्मी की वजह से, अपने फोर्सेस की वजह से और अपनी गवर्नमेंट की वजह से। वी होप पीस प्रिवेल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।